तो भाई वो रात भाई रफ्तार एंड कृष्णा आ चुका है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्रैक था, हमें बहुत ज़्यादा मजा आया, प्लस उसका हुक पार्ट सुनने में अलग ही वाइब आ रही थी। मतलब जब भी रफ्तार ड्रिल ट्रैक करते हैं तो भाई अच्छा लगता है सुनने में, और भाई इस बार तो कृष्णा भी है, ऐसा ही सेम ट्रैक सिमिलर ट्रैक हमें पहले भी सुनाई दिया था, जो कि था भाई सजाए मौत, जो कि भाई कृष्णा की जो एल्बम आई थी उसके ऊपर था वो वाला ट्रैक। और अगेन बहुत ज़्यादा टेक्निकल ट्रैक है, मतलब बहुत सारी ऐसी लाइन्स है जो हमें एक बारी में समझ नहीं आती, कुछ ऐसी लाइन्स है जिसमें हमें समझ आता है कि भाई जो आर्टिस्ट है हमारे वो ये कहना चाहते हैं, लेकिन हाँ कई बार हमें समझ नहीं आती। इसलिए मैं पहले सोचा था क्यों ना इस पूरी जो यहाँ पे जो ट्रैक है उसका एक लिरिक्स ब्रेकडाउन वाली वीडियो बनाते हैं, प्रॉपर पॉइंट्स देते हैं और स्टार्टिंग से लेके एंड तक ब्रेकडाउन करते हैं। लेकिन फिर मेरे दिमाग में कुछ और नया कॉन्सेप्ट है, मैंने कहा क्यों ना टॉप 10 बार्स वाली वीडियो बनाई जाए और देखते हैं कि सबसे ज़्यादा टेक्निकल बार्स कौन कौन से हैं। मतलब ये जो है ये पूरी वीडियो होगी मेरे ओपिनियन के ऊपर, अगर आपको ओपिनियन मेरे से अलग होता है नीचे आप कमेंट्स में बता सकते हो। प्लस इस वीडियो में मैं जिन जिन बार्स के ऊपर बात करूंगा, इस वीडियो के एंड में आप कमेंट्स में ये भी बताना उनमें से आपका फेवरेट बार कौन सा था। प्लस मैं आपको ये भी बता दूं जो बार्स मेरे फेवरेट हैं वो रहेंगे 1, 2, 3 पे, और जो मेरे सबसे ज़्यादा लीस्ट फेवरेट है वो रहेंगे भाई ऑफकोर्स 8, 9, 10 पे। तो इसी ऑर्डर में हम चलेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद है कि एंड में जाके वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार प्लीज सब्सक्राइब करो, और हम चलेंगे वीडियो के ऊपर, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। आई प्रेस रिकॉर्डिंग दबता आर वहीं दबे बाकी कहीं भी ना दबता आर, ये वाली लाइन में रफ्तार प्रॉपर अपना डोमिनेशन दिखाते हैं पूरे यहाँ पे जो हिप हॉप सीन है, पूरी जो यहाँ पे देसी हिप हॉप है उसके अंदर। वो कहते हैं कि सिर्फ जब हम रिकॉर्डिंग दबाते हुए, जब मैं रिकॉर्डिंग दबाते हुए आर बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, आर बटन को दबाता हूँ, तो वही एक लौती जगह है जहाँ पे जो आर है वो दबता है, वरना उसके अलावा कहीं पे भी आर नहीं दबता है। आर मतलब रफ्तार, प्रॉपर उन्होंने फ्लेक्स करा है। ये मेरी मतलब वन ऑफ द फेवरेट लाइन्स थी, लेकिन हाँ सबसे वन ऑफ द लीस्ट फेवरेट लाइन में कहूँगा, इसलिए मैंने इसको 10 पे रखा है। एक और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लाइन जो कि दिखाती है रफ्तार अंदर से कैसे हैं। वो कहते हैं सतह के ऊपर है लावा, सतह के नीचे है मैग्मा, कमा लूंगा मैं रैप से पैसा पर गायब न होगा ये जैकमा, ये मेरा महकाम। अब देखो भाई वो ये कहना चाहते हैं कि जो मैं दिखता हूँ वो तो बस लावा है, लेकिन अंदर जितना मैग्मा भरा है वो तुम्हें पता भी नहीं है। लावा का बेसिकली ये कॉन्सेप्ट रहता है, ऊपर तो थोड़ी सी आग निकलती है जब यहाँ पे वोल्केनो इरप्शन होता है, लेकिन अंदर जो मैग्मा वो इतना ज़्यादा अर्थ के अंदर क्या भाई मतलब अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो उसी चीज़ को कंपेयर किया उन्होंने अपने अंदर के गुस्से से कि भाई तुम्हें जो दिख रहा है ना वो तो कुछ भी नहीं है, जो अंदर भरा हुआ है उसे तुम यहाँ पे सोच भी नहीं सकते कितना है। प्लस वो ये भी कहते हैं भाई मैं पैसे कमा लूँगा रैप करके, लेकिन मैं गायब नहीं हूँगा, जैसे जैकमा बेसिकली अली बाबा के फाउंडर थे, उन्होंने यहाँ पे जो चाइना गवर्नमेंट है उसके ऊपर कुछ बोल दिया था और उसके बाद वो गायब ही हो गया वो बंदा। तो यहीं पे रफ्तार कहते हैं कि भाई मैं पैसे कमाऊंगा प्लस मैं गायब नहीं होऊंगा, मैं सामने खड़ा रहूंगा। प्लस जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ रही है नीचे कमेंट्स में ये भी बताओ आपको क्या लगता है अभी कि पहले नंबर पे किसका बार होगा, रफ्तार का या फिर कृष्णा का, जहाँ पे रफ्तार के 2 वर्स हैं और कृष्णा का 1 ही वर्स है। कमेंट्स में ज़रूर बताना। आगे चलते हैं और बात करते हैं 8वें नंबर के बारे में। $sign one time cause I hit one time then I'm never gonna see her again। वो कहता है मैं $sign one time इसलिए बोलता हूँ क्योंकि भाई मैं एक ही बार मारता हूँ। इसके 2 मतलब हो सकते हैं भाई। पहले वो कहते हैं cause I hit one time, मतलब कि मैं एक ही अटैक करता हूँ उसमें बंदा खत्म हो जाता है। उसके बाद उसको कंटिन्यू करते हुए दूसरे मतलब के लिए वो ये कहते हैं आई एम नेवर गोना सी हर अगेन। इसका मतलब मैं एक ही बार काम करता हूँ और उसके बाद मैं उस लड़की की ज़िंदगी में दोबारा वापस नहीं आता, उसको दोबारा नहीं दिखता। अब इसका क्या मतलब हो सकता है अपने आप समझ जाना भाई। टीचर लेसन लगे मुझे वीक है सेक्शन, लेटेक्स विल स्टेप इन आई डोंट नीड प्रोटेक्शन। बहुत खतरनाक चीज़ थी ये। वो कहते हैं कि मुझे इन बच्चों को, जो मेरे ऑप्स हैं, जो मेरे राइवल्स हैं, ये बच्चों की तरह, और भाई मुझे इनको लेसन समझा देना चाहिए, मुझे एक लेसन सिखाना चाहिए इन्हें। वो कहते हैं जैसे ये वाला सेक्शन वीक है, जैसे आपको पता है स्कूल में होता था हर क्लास का एक सेक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा वीक होता था। वो कहते हैं मैं इनको थोड़ा सा बता दूँ, लेटेक्स विल स्टेप इन। अब लेटेक्स क्या होता है? अब देखो भाई जो एक तरीके का पेड़ होता है जिसके अंदर से काइंड ऑफ ग्लू निकलती है, जो कि भाई अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए काम आती है, जैसे रबड़ हो गया और भी पेपर्स हो गए, अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए काम आते हैं, ऐसी वो दिखती है। उसके बाद वो कहते हैं आई डोंट नीड प्रोटेक्शन। अब भाई प्रोटेक्शन और लेटेक्स का, लेटेक्स मतलब आप देख लो कैसा दिखता है पहले, और आप समझ जाओ इसका क्या मतलब है। मैं अगेन ज़्यादा वल्गर नहीं जाना चाहता, लेकिन हाँ आप अपने दिमाग में समझ सकते हो कि कृष्णा किस चीज़ के ऊपर यहाँ पे मतलब बोलना चाहते हैं। टिक टैक टो बेसिकली जीरो काटा गेम, जो कि हर बंदा भाई हर बच्चा अपने क्लासरूम में खेला करता था, लास्ट बेंच पे बैठ के कॉपी के पीछे भाई जो आपको पता है लाइंस बनती थी, उसके बाद जीरो काटा हम खेलते थे। तो वो कहते हैं ये खेल जो है, जो रैप का गेम है, वो टिक टैक टो की तरह ईजी नहीं है भाई। और अगर तुमने मेरे ऊपर कुछ यहाँ पे हरकत करी, मेरे से तुमने पंगे लिए, तो भाई क्लिक क्लैक पो हो जाएगा। रैप की भाषा में, स्लैंग लैंग्वेज में इसका मतलब होता है कि भाई मैं तुझे जो है फायर कर दूंगा, मतलब तेरे ऊपर फायर कर दूंगा। क्लिक क्लैक पो बेसिकली साउंड होती है गन की।
तो जी हाँ, वो यही कहते हैं मैं तुझे भाई मार दूंगा अगर तूने मेरे ऊपर कोई अटैक करा। उसके बाद वो कहते हैं बिना भागे चाहे ये जिग जैग वो मतलब इस तरीके से वो भाग पड़ते हैं जब जैसे ही मैं उनके ऊपर अटैक करता हूँ या फिर जैसे ही वो मुझसे कुछ हरकत लेते हैं मैं उनका इतना बुरा हाल करता हूँ वो इधर उधर होके जिग जैग होके भाग जाते हैं वहाँ से। गले में ही लगा हुआ कंप्रेसर ले कंप्रेसर तभी बने CR to the R to the K to the K। 5वें नंबर पे लाइन आती है मेरे गले में ही लगा हुआ कंप्रेसर ले कंप्रेशर तभी बने CR to the R to the K to the K। बहुत ज़्यादा मतलब एक काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड लाइन है। क्या है इसका मतलब? मेरे गले में ही लगा कंप्रेसर बेसिकली आपको पता है एक काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, एक प्लगइन होता है जो भाई गाने की क्वालिटी बढ़ाता है और उसका मतलब उसकी जो क्वालिटी है बढ़ाता भी है प्लस उसका साइज़ कम कर देता है। तो वो कहते हैं कि मेरे गले में ही कंप्रेसर लगा, यानी कि मुझे किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने गले से ही सारे वोकल्स चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद वो ये चीज़ बोलते हैं ले कम प्रेशर तभी बने CR का मतलब होता है भाई करोड़। मैं कम प्रेशर लेता हूँ, आराम से अपना चिल होकर काम करता हूँ, इसीलिए भाई हम करोड़ रुपए बना पाते हैं। CR to the R to the K to the K, इसका मतलब CR to the R यानी करोड़ रफ्तार जो मैं हूँ वो बना पाता हूँ। to the K के का मतलब है कलमकार और दूसरे के का मतलब अब हो सकता है वो कृष्णा को रेफर कर रहे हो या किसी और बंदे को रेफर कर रहे हो, लेकिन हाँ दोनों के का मतलब मैंने आपको समझा दिया, CR का बता दिया और R का भी बता दिया। और हाँ कंप्रेसर वाला रेफरेंस भी बहुत इंटरेस्टिंग था। रिश्ते में लगता हूं बाप चलो मेरे नक्शे कदम हंसता हूं करके भी बाप गाड़ू तो होते ना बक्से खत्म होली फादर। रिश्ते में लगता हूँ बाप चलो मेरे नक्शे कदम हंसता हूँ करके भी पाप गाड़ू तो होते ना बक्से खत्म होली फादर। मतलब अगली लाइन की शुरुआत में वो होली फादर कहते हैं। तो भाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लाइन है। वो कहते हैं मैं रिश्ते में इनका जो है बाप लगता हूँ। पहले उन्होंने बाप वर्ड का इस्तेमाल करा है और आगे चल के वो कहते हैं कि भाई मैं अपना जो पाप करके भी खुश रहता हूँ, जब मैं इनको मार के इनको गाड़ता हूँ तो इनके बक्से ख़त्म नहीं होते हैं। आपको पता है जैसे मतलब आपको पता है क्रिश्चियनिटी में होता है जब बंदे मरते हैं उसके बाद उनको जो कॉफिन है उसके अंदर बंद करके ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। तो मैं इतने लोगों को मारता हूँ कि भाई बक्से ख़त्म ही नहीं होते गाड़ने के लिए, इतने लोग जो है मरते रहते हैं इन द सेंस उनका जो करियर है वो डेड होता रहता है। उसके बाद वो कहते हैं होली फादर बेसिकली जो चर्च के फादर होते हैं उनको कहते हैं। आपको पता है उनकी कोई यहाँ पे रीति रिवाज होते होंगे कि उनकी जब कोई बंदा कॉफिन में बंद होकर डेड होता है नीचे उसको गाड़ा जाता है उस बाद वहाँ पे होली फादर आते होंगे। तो जी हाँ वो होली फादर का उन्होंने रेफरेंस दिया प्लस सबसे पहली लाइन में उन्होंने बाप वर्ड का इस्तेमाल किया था। तो बाप और फादर एक दूसरे से यहाँ पे मतलब अलाइन करते हैं। तो जी हाँ ये भी एक रेफरेंस था। अब यहाँ से हम टॉप 3 की तरफ जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लाइंस आएंगी, अभी इसे गैस करनी शुरू कर दो भाई टॉप 1 पे कौन सी होने वाली है। और हाँ टॉप 3 है तो भाई मतलब सारी लाइंस ही इक्वल हैं, सारी लाइंस ही बहुत बढ़िया हैं, लेकिन हाँ ये कुछ अलग ही हटके हैं। फैन नहीं फैन मेरे भाई दू गवाही सारे मॉन्स्टर है गोजीरा काइजू फैन इनके ब्रेन डेड ट्रेन फॉर द लाइक गू काइजू। दू गवाही सारे मॉन्स्टर है गोजीरा काइजू जो फैन इनके ब्रेन डेड हैं ट्रेन फॉर द लाई गू खाए जो 70 से 72 है इनका IQ। अपने आप में इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ख़तरनाक लाइन है। वो बेसिकली कहते हैं कि मेरे जो सारे फैंस हैं, पहले वो अपने फैंस के बारे में बताते हैं, वो हैं गोजीरा काइजू मतलब बेसिकली गॉडजिला वो कहते हैं। जो ओरिजिनल नाम था उसका जापानीज़ में वो ये था काइजू। तो वो अपने फैंस को जो है काइजू बुलाते हैं, मतलब जो मेरे फैंस हैं वो गॉडजिला है और जो तेरे फैंस हैं वो ब्रेन डेड है क्योंकि वो यूज टू हो चुका है लाइस के लिए। मतलब जो तू इतने झूठ बोलता है उनसे उनके वो आदी हो चुके हैं और तेरे फैंस को आदत है वो ब्रेन डेड है, उनका ब्रेन वॉश तू कर चुका है और उसके बाद अपना दिमाग वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो तू झूठ बोलता है उनको उसकी आदत हो चुकी है। जो फैन इनके ब्रेन डेड ट्रेन फॉर द लाई गू खाए जो 70 से 72 है इनका IQ। मतलब उनका IQ इतना कम है। नॉर्मल IQ क्या होता है आपको पता है, और उनका IQ इतना ज़्यादा कम है। भाई अपने आप पे बहुत ज़्यादा तगड़ी लाइन थी, बहुत मतलब तगड़े यहाँ पे सबलिमिनल शॉट्स उन्होंने मारे हैं किसी ना किसी के ऊपर, प्लस बहुत तगड़े रेफरेंस मारे। इट्स के रैपिंग डबल के डबल R साथ चार्ज अप जैसे डबल A चले वारदात हालात है ना बदले करे आर पार मेहनत अगर डबल है तो डबल R क्रॉस। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लाइन है। वो कहते हैं इट्स के रैपिंग डबल के का मतलब बेसिकली हो गया कृष्णा रैपिंग का मतलब होता है बेसिकली स्लैंग लैंग्वेज में। अगर हम रैप की भाषा में बात करें, रैपिंग मतलब किसी की तारीफ़ करना, किसी के बारे में बताने के भाई ये कुछ है, ये तगड़ी चीज़ है। तो इट्स के यानी कृष्णा रैपिंग अबाउट डबल के मतलब कलमकार, मतलब कृष्णा तारीफ़ कर रहा है कलमकार की। डबल R साथ यानी डबल R मतलब रफ्तार है साथ में चार्ज अप है जैसे डबल ए बेसिकली काइंड ऑफ यहाँ पे बैटरी होती है जो चार्ज अप वाली होती है, जो जिसको हम चार्ज कर सकते हैं। तो जो हम दोनों हैं वो उस बैटरी की तरह चार्ज हैं। करे आर पार मेहनत अगर डबल है तो डबल R क्रॉस, यानी कि अगर हमारी जो मेहनत है वो डबल है, अगर हम डबल मेहनत कर रहे हैं तो भाई डबल R भी क्रॉस हो जाएगी। मतलब डबल R
का मतलब यहाँ पे या तो रॉल्स रॉयस हो सकते हैं या तो रेंज रोवर हो सकता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे जो है रॉल्स रॉयस है, क्योंकि हमें पहले वो दिखाई भी दी थी, उसकी एक फुटेज है, क्लिप में हमें वो दिखाई दी थी। यानी कि अगर हम डबल मेहनत कर रहे हैं तो भाई हम आसानी से जो रॉल्स रॉयस है वो जो गाड़ी हम उसको ले सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड इसको बना दिया था। वो सिंपल अपने नाम भी रख सकते हैं, लेकिन हाँ लाइन को बार को कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए उन्होंने जो इनिशियल्स है उसका यूज़ करा, प्लस उन्होंने हर चीज़ का, अपने नाम का, अपने लेबल का, अपनी जो गाड़ी जिसकी वो बात कर रहे हैं सबके इनिशियल्स का ही इस्तेमाल करा। तो जी हाँ, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी पर हाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग भी थी। पहले नंबर पे आती है दी ओजी लाइन कृष्णा के वर्स में से। वो कहते हैं ऐसे क्यों लगे दैट आई गॉट नो फीलिंग, क्योंकि 14 पे देखे मैंने बहुत से किलिंग्स। बेसिकली अगर आप उनके जो हिस्ट्री है, उनका जो बचपन है उसके बारे में नहीं पता तो भाई पहले क्या होता था, मतलब पहले क्या हुआ था उनकी लाइफ में कि वो लंदन गए थे पढ़ाई के लिए। तो वो यही चीज़ बताते हैं कि भाई मैंने 14 साल की उम्र में बहुत सारी किलिंग्स देखी हैं, इसलिए आज मैं ऐसा साउंड करता हूँ कि मेरे अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है। बट एक्चुअल में मेरा जो चाइल्डहुड है वो बहुत ज़्यादा रश रहा है, बहुत ज़्यादा एक काइंड ऑफ अजीब सा रहा है, क्योंकि मैंने 14 साल की उम्र में बहुत सारे मर्डर्स वगैरह देखे थे। और वहाँ पे यूके में, लंदन में उस टाइम पे अलग ही माहौल होता था। मैं आपको ये बता दूँ, स्कैंग्स एंड चिंगिन ऑन द अपोजिट ब्लॉक स्पिनिंग, आई बी ड्रिलिंग विद द दिलिन। एक्चुअल में स्कैंग्स और चिंगिन का मतलब एक काइंड ऑफ वेपन होता है, या तो वो या नाइफ हो सकता है या कोई गन हो सकती है। तो यही चीज़ बता, जो मैंने मर्डर्स देखे थे वो या तो स्कैंग्स से थे या तो चिंगिन से थे। यूके की भाषा में इसको वेपन ही कहते हैं। तो उसी चीज़ों से मैंने लोगों के मर्डर होते हुए देखे थे अपोजिट ब्लॉक में ही, मतलब मेरे सामने वाले ब्लॉक में मर्डर होते थे लोगों के। उसके बाद वो कहते हैं आई बी ड्रिलिंग विद द दिलिन। दिलिन बेसिकली दिलिन नायर, जो कि रफ्तार का ओरिजिनल नाम है, यानी कि उनका जो असली नाम है वो दिलिन नायर है। तो मैं उसके साथ ड्रिलिंग कर रहा हूँ, ड्रिल रैप है काइंड ऑफ, तो इसलिए वो कह रहे हैं आई बी ड्रिलिंग विद द दिलिन। अच्छा वर्ड प्ले था। आई किल एम ऑल एंड आई एम विनिंग। भाई इतनी अजीब, इतनी कॉम्प्लिकेटेड लाइन है। वो कहते हैं कि मैंने इन सबको मार दिया और भाई मैं जीत रहा हूँ। किल एम ऑल बेसिकली एक एल्बम थी मेटालिका, जो कि एक बहुत फेमस बैंड था 1980s के टाइम पे। उनकी बहुत ज़्यादा एक फेमस यहाँ पे जो एल्बम है वो थी किल एम ऑल। तो आई किल एम ऑल एंड आई एम विनिंग, तो वहाँ पे वो एक रेफरेंस देते हैं उस वाली एल्बम का। और उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने इन सब रैपर्स को, जो मेरे राइवल्स हैं, उन सबको मार दिया है और मैं यहाँ पे जीत रहा हूँ। तो जी हाँ, अपने आप में उनके मतलब बचपन को ये लाइन बताती है, प्लस उसके बाद वो जो दिलिन नायर है उनका उन्होंने रेफरेंस दिया है, उन्होंने जो एक एल्बम है उसका रेफरेंस दिया। तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लाइन थी। तो ये मेरी पूरे ट्रैक की वन ऑफ द फेवरेट लाइन है। लेकिन हाँ, जितनी मेरी फेवरेट है उतनी ही फेवरेट नंबर 2 की लाइन भी है। तो ये दोनों भाई मेरी वन ऑफ द फेवरेट लाइन थी। पर 2 भी क्यों यार, मैं यही कहूँगा कि 1, 2, 3 अपने आप में तगड़ी लाइंस थी। अगर आप चाहते हो मैं इस वाली सीरीज़ पे और ज़्यादा काम करूँ, जहाँ पे मैं किसी ट्रैक के ऊपर यहाँ पे 10 उसकी प्रॉपर यहाँ पे तगड़ी बार्स उसके बारे में बताऊँ, या फिर किसी और चीज़ के ऊपर मैं टॉप 10 वीडियो बनाऊँ, नीचे कमेंट्स में आप ज़रूर बताना आपकी फेवरेट बार कौन सी थी इस वाले पूरे ट्रैक में से, वो भी आप बता सकते हो। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। मेरी ब्रेकडाउन वाली सीरीज़ में आप जा सकते हो, उसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग ब्रेकडाउन्स मिलेंगे। और हम मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए भाई अपना ख्याल रखो। बाय बाय।